वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग इंटीग्रेशन थ्योरी सीरीज का 13वां वीडियो देख रहे हैं, मगर ये इंटीग्रेशन का 16वां वीडियो है। इन 16 वीडियो में 3 वीडियो मैंने डाउट वाला बताया है, डाउट सीरीज। यहाँ मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि जब सवाल में साइन गुना साइन इंटीग्रेशन करते समय साइन गुना कॉस रहे, साइन गुना साइन रहे, कॉस गुना कॉस रहे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें करना ये चाहिए, यहाँ का तरीका ये है कि जब भी साइन गुना साइन या कॉस गुना कॉस मिले, जैसे कि हमको मिला साइन एक्स गुना कॉस 3x, तो वहाँ हमको अपने मन से वहाँ हमको देखिए साइन एक्स गुना कॉस 3x है, पहले वहाँ सजा देना चाहिए। बड़ा कोण वाला पहले, छोटा कोण वाला बाद में। सुना आपने? और उसके बाद 2 से गुना भाग हम अपने मन से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसा करने से ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पर आ जाएगा। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला? तो जरा कैमरा को इधर खींचेगा। एक और बात मुझे आप लोग से कहनी है। बहुत सारे लोग वीडियो थोड़ा सा देखते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है, उनको थ्योरी समझ में आ गया, सोचते हैं सवाल क्या देखना, अब सारी चीज़ें अपने से हो जाएगी। तो क्या होता है कि थ्योरी के दौरान ही, मैथमेटिक्स ऐसा चीज़ है कि थ्योरी के दौरान ही थ्योरी से रिलेटेड सारी चीज़ों को बताना संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारा चीज़ सवाल के माध्यम से आदमी बताता है। तो मेरा केवल थ्योरी तक का ही पार्ट देखकर आप मत रुक जाइए कि आपसे तो सब हो जाएगा। सवाल अंतिम तक देखिए, थोड़ा पेशेंस रखें, वीडियो पूरा देखें। ऐसा नहीं कि समझ गए और बीच में उठ चले। क्लास के बीच से उठा जाता है, क्लास पूरा किया जाता है ना। नियम धर्म से उसका पालन हो चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला त्रिकोणमिति की है, त्रिकोणमिति वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाला ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। देखिए पहला फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ध्यान दे रहे हैं, 2 गुना साइन गुना कॉस रहे तो फॉर्मूला होगा साइन, जो दोनों कोण होंगे, दोनों कोण होंगे, उन दोनों कोणों का योग और प्लस साइन दोनों कोणों का अंतर। ध्यान दे रहे हैं। और अगर 2 कॉस गुना साइन रहा, इसमें था 2 साइन गुना कॉस और यहाँ है 2 कॉस गुना साइन, तो सेम चीज बस उल्टा हो गया है। तो सेम फार्मूला, बस प्लस के बदले माइनस करना है। 2 कॉस ए गुना साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और तीसरा फॉर्मूला 2 कॉस ए गुना कॉस बी, बड़ा क्रिटिकल है और जरूरी है याद करना। 2 कॉस ए गुना कॉस बी हो तो सिंपल भी है याद करना, कॉस ए प्लस बी, कॉस दोनों जो कोण है ना, उन दोनों कोणों का योग प्लस कॉस दोनों कोणों का अंतर। 2 साइन ए इंटू साइन बी हो तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही उल्टा है और क्रिटिकल है सबसे ज्यादा। 2 साइन गुना साइन, लेकिन जिसको ये याद रहता है उसी को ये भी याद हो जाता है। 2 कॉस ए गुना कॉस बी का जो फॉर्मूला है, ठीक वही फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी है, बस उल्टा उल्टा, माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में, बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और हाँ, ये 5 सवाल में बनाने वाला हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 नंबर और 5 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की संभावना रहती है ऐसे प्रश्नों के। तो अब इधर ध्यान देते हैं, सवाल के दौरान बताऊंगा मैं सारी चीज़ों पर। जैसे कहीं सवाल मिल गया आपका साइन 3x इंटू साइन 4x, तो 2 काम करेंगे। पहला कि बड़ा कोण वाला पहले कर लेंगे साइन 4x और फिर साइन 3x, और दूसरा काम करेंगे कि 2 से गुणा भाग देंगे और फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 2 साइन इंटू साइन का फॉर्मूला हम बताए हैं, है ना। इंटीग्रेशन कर रहे हैं अभी, केवल मतलब अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने से पहले रूप परिवर्तन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मैंने कहा ही है पहले आपसे। तो 2 साइन इंटू साइन का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी मतलब ये दोनों कोण है ना, वो दोनों का घटा 4x माइनस 3x माइनस कॉस दोनों कोणों का योग। इस तरह से हम लोग करेंगे। या मान लीजिए यहीं पे सवाल तो मैं बनाऊंगा, पहले 1-2 ऐसे ही देखा जाए कि ऐसा रहने पर क्या किया जाता है। शुरुआत में सब सवाल के साथ करेंगे, या चलिए सवाल पर ही सीधे
पहला क्वेश्चन है हमारा साइन 3x इंटू साइन 5x। तो मैंने समझाया ही कि पहले ये बड़ा कोण वाला है और ये छोटा कोण वाला है, तो बड़ा कोण वाला पहले कर दीजिए, छोटा कोण वाला बाद में। साइन 5x क्वेश्चन ही मैंने लिखा है, गुणा में जगह बदलने से थोड़ी ना मान बदलता है। 3 गुना 4 हो और चाहे 4 गुना 3 हो, एक ही बात है। अब 2 से गुणा भाग कर देंगे, 2 से गुणा भाग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला नहीं ना होगा। अब 2 sin a इंटू साइन बी फार्मूला बताया गया है कि जब 2 sin a इंटू साइन बी हो तो फार्मूला होता है cos a माइनस बी और तब माइनस cos a प्लस बी, है ना। तो ऐसे में यहाँ पर cos a माइनस बी मतलब ये जो दोनों का कोण है ना, उसमें से पहला कोण a और दूसरा कोण b, a माइनस बी। 5x घटाओ 3x और माइनस cos 5x जोड़ 3x। ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का हुआ, ये गुणा था, ये घटाव हो गया, तो अब यह इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये cos 2x और माइनस cos 8x। ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन मैंने बना दिया तो आप लोगों ने सोचा कि सवाल तो बन गया, अब हमको क्या। आपको शुरुआत में किनारे में स्क्रीनशॉट लेने के लिए पहले इसलिए बोलता हूँ कि पूरा जब मेरा वीडियो ख़त्म हो जाए तो सारा कुछ अपने से फेयर तैयार करें, थियरी का फेयर तैयार करें, 5 सवाल फिर से बिना देखे बनाएं, तब जाके कंप्लीट होगा। पढ़ाई तपस्या है, ये नहीं कि बस देखा और हो गया। मोबाइल का गेम की तरह नहीं ना है कि बस एक बार आपने देखा उसमें 2 ही 4 चीज़ें हैं, होती जाएंगी। यहाँ तो बार बार नई चीज़ें आती जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो cos 2x अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन और x के गुणांक से भाग, फिर साइन और x के गुणांक से भाग प्लस c। तो ये हो गया आपका, गुणा हो जाएगा 1/4 साइन 2x माइनस, ओहो कोष्टक तोड़ रहे हैं ना, बाहर वाला गुणा हुआ, और 2 से फिर 8 में 1/16 साइन 8x प्लस c। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल बना। आइए दूसरा और तीसरा सवाल पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है साइन 3x गुना cos 2x। ऑलरेडी पहले से ही यहाँ बड़ा कोण वाला पहले है, छोटा कोण वाला बाद में। अच्छा, कोई पूछता है कि क्या बड़ा कोण वाला हमेशा पहले और छोटा कोण वाला बाद में करना जरूरी है? जवाब है नहीं, ऐसे भी चल सकते हैं, सही आएगा, सवाल गलत नहीं बनेगा। अब यहाँ साइन पहले है और cos बाद में है, तो 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला में होता है साइन a प्लस b, मतलब साइन के साथ साइन लिखकर दोनों का कोण एक बार जोड़ देंगे, आप प्लस फिर से साइन लिखकर दोनों का कोण घटा देंगे। सुनने पर जाइएगा और देखने पर जाइएगा और तब देखिएगा। हाँ, तो यहाँ 2 चाहिए ना, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं साइन 3x इंटू cos 2x। ऊपर वाला मैंने हूबहू उतारा, फिर 2 से गुणा किए और 1/2 से भी गुणा किए, तो 1/2 बाहर, 2 sin a इंटू cos b। साइन दोनों कोणों का योग 3x प्लस 2x प्लस साइन दोनों कोणों का अंतर 3x माइनस 2x। फिर तो 1/2, ये हो गया आपका साइन 5x प्लस ये हो गया आपका साइन x। तो 1/2 ध्यान देने की जरूरत है। पहले इंटीग्रेशन केवल इसलिए नहीं हो रहा था कि गुणा में था, अब गुणा खत्म हो गया है, जोड़ घटा हो गया। जोड़ घटाव में सबका इंटीग्रेशन अलग अलग लिखते हैं। तो साइन का माइनस cos 5x और x का गुणांक यहाँ 5 है, 5 से भाग देंगे, फिर माइनस साइन x, बाहर में प्लस c। 1/2 अब सबके साथ गुणा होगा, तो -1/2
हाँ बिल्कुल सही, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स, तो -1/10 कोस 5x और -1/2 कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, सवाल बनाते समय छोटी छोटी गलतियां मुझसे होती हैं, है ना। तो आप थ्योरी समझ रहे हैं, उसके आधार पर उसको जज करें। जरूरी नहीं कि बताई गई मेरी हर बात को यूँ बस स्वीकार लें। जो थ्योरी आपने पढ़ा उसके आधार पर हमेशा आप जज करते रहें कि कब तक सही है, कब तक गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूँ आपका। बड़ा इम्पोर्टेंट है 3, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। साइन गुना साइन तो हम लोग पढ़े ही थे, लेकिन इस बार 2 साइन के बदले 3 साइन आ गया। सबसे पहला काम सजाइए, बड़ा पहले छोटा बाद में। साइन 3x, साइन 2x, साइन x। और फॉर्मूला तो 2 का ही लगाएंगे। वो फॉर्मूला है ना 2 sin A इंटू साइन बी। आज के वीडियो में यही फॉर्मूला मैं 4थी या 5वीं बार लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। तो हाँ थर्ड है ना, अच्छा 4th लिख दिए। तो ये 4th क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन इसके बाद बता दें। अब लिखा गया तो इसी को लेकर के चलते हैं। 3rd क्वेश्चन इसके बाद बता दें। तो 2 से गुणा भाग पहले करेंगे और इसमें से 2 ठो साइन को एक संग कर लेंगे। 1/2 बाहर है, 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला cos A माइनस बी, यानी cos 3x माइनस 2x। पहले cos A माइनस बी दोनों कोणों का घटाओ, तब माइनस cos A प्लस बी, cos 3x प्लस 2x। बाहर में sin x है और dx है, तो 1/2। ये कोष्टक के अंदर cos x माइनस cos 5x और बाहर में है sin x। 1/2 ध्यान दीजिए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। गुणा हुआ साइन का इसके संग, sin x इंटू कॉस एक्स, और इसके संग भी cos 5x इंटू साइन एक्स। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए फिर से अंदर में 2 से गुणा कर दे रहे हैं। नहीं, अगला स्टेप में करेंगे। 1/2 तो है ना। यहाँ भी sin x इंटू कॉस एक्स, ऊपर वाला मैं पहले लिख रहा हूँ जो कहते हैं। तो अंदर में 2 से गुणा और बाहर में 2 से भाग। बाहर में हो गया 1/4। ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है, याद होगा आप लोगों को। अगर नहीं याद होगा तो यहाँ वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा। और ये 2 cos A इंटू साइन बी है ना, 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन A प्लस बी और माइनस साइन A माइनस बी। तो साइन 5x प्लस x, एक तरह से साइन A प्लस बी, और तब माइनस साइन A माइनस बी, 5x माइनस x। तो ये रहा आप लोग का साइन 2x, फिर माइनस साइन 6x। इस माइनस के चलते इसका कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है तो माइनस का गुणा, फिर माइनस गुना माइनस, ये प्लस हो गया। और साइन 5x में से x गया है 4x। अब ये सब अलग अलग हो गया। अभी देखिए इतना दूर तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे थे, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, रूप परिवर्तन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन लायक हम लोग इसको बना रहे हैं। क्या मेरा भी चेहरा आ रहा है ना कैमरे में? और जरा कैमरे पर ध्यान दीजिएगा। अब नीचे में लिखने जा रहा हूँ, अब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं।
तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हो गया हमारा माइनस कॉस 2x बाई 2। साइन का माइनस कॉस होता है, माइनस तो ये अपनी जगह पर रहेगा, माइनस कॉस 6x बटा 6 प्लस और माइनस कॉस 4x बटा 4 प्लस सी। अगला स्टेप क्या होगा आप खुद समझ रहे हैं, बड़ा कोष्टक टूटेगा, 1/4 सबके साथ गुणा होगा, ये माइनस में ही रहेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। तो आंसर आप अपने से लिख लीजिएगा। और हाँ, ये मैंने 4 बता दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं, आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, बड़ा पूछते हैं लोग, इसलिए मैंने इसी में इसको शामिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, cos 4x इंटू cos 2x, वेरी सिंपल। cos 4x बड़ा कोण पहले है, cos 2x छोटा कोण बाद में है। 2 से गुणा भाग करेंगे, क्यों करेंगे? ताकि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 2 cos A इंटू cos B पर आ जाए। 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला cos A प्लस B प्लस cos A माइनस, दोनों बार cos ही रहेगा। cos एक बार दोनों कोणों का जोड़, एक बार cos दोनों कोणों का अंतर, तो 1/2। cos दोनों कोणों का जोड़ 4x और 2x है, तो cos 4x प्लस 2x, एक तरह से ये a है और ये b है, cos A प्लस B आप प्लस cos A माइनस B, 4x माइनस 2x dx। जिसको दिक्कत हो वो 4x की जगह a 2x की जगह b लिख कर चले, बन जाने के बाद फिर रिड्यूस हो जाने के बाद, रूप बदल जाने के बाद फिर a b की जगह उसका असल रूप रख देंगे। cos 6x प्लस cos 2x, अब 1/2 अपनी जगह पर है। cos 6x का देखिए 1 2 3 स्टेप में मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब इसके एक ही नाम है। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन रूप परिवर्तन, रिड्यूसिंग का भी मतलब रूप परिवर्तन है ना। ठीक है, तो रूप परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग, सरलीकरण कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन करेंगे, एक लाइन है इंटीग्रेशन का केवल। तो जो लोग सोचेगा कि हमसे इंटीग्रेशन नहीं बन रहा है वो गलत सोचेगा, क्योंकि यहाँ हम इंटीग्रेशन में तो बस एक लाइन यूज कर रहे हैं कि cos का होगा sin 6x बटा में 6 और इसका sin 2x बटा में 2, बस एक लाइन ही तो है इंटीग्रेशन का, इसके ऊपर इंटीग्रेशन थोड़ी ना है। आज के सब सवाल में इंटीग्रेशन का केवल एक लाइन था। तो आपसे सवाल नहीं बनने का मतलब कि आपसे इस तरह के प्रश्नों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने 2 साइन लिया, 2 cos लिया, मैंने 1 साइन 1 cos लिया, मैंने 3 साइन लिया, 3 cos लिया, ऐसे ही 4 साइन 4 cos भी हो सकता है। 4 साइन या 4 cos रहेगा तो 2 का जोड़ा बनाकर चलेंगे। तो खैर 1/12 साइन 6x, 1/4 साइन 2x और प्लस c, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है। 3 से पहले 4 बता दिए हैं। और 5वां क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, बहुत लोगों का ये फंसता है प्रॉब्लम, ये आर डी शर्मा में भी है, आर एस अग्रवाल में भी है, एनसीईआरटी में भी है ना। तो cos 2x, cos 4x, cos 6x यही प्रश्न है ना। सबसे पहले तो सजाएंगे, बड़ा कोण पहले, cos 6x, cos 4x और cos 2x, फिर 2 से गुणा भाग करेंगे और इसमें से गुणा में ही ना है सब, तो 2 ठो को घेर लेंगे, कोष्टक में डाल देंगे। कोष्टक में डालने से मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
1/2 बाहर ही है, 2 cos A इंटू cos B। पहले cos A प्लस B, cos 6x प्लस 4x, फिर cos A माइनस B। 2 cos A इंटू cos B का यही फार्मूला है, cos दोनों कोणों का योग प्लस cos दोनों कोणों का अंतर। और कोष्टक में लिखना बहुत ज़रूरी है, बाहर में इधर cos 2x dx, तो 1/2 ये हो गया आपका cos 10x, ये हो गया आपका cos 2x, और बाहर में है cos 2x। अब बाहर वाला cos अंदर में गुणा हुआ, cos 10x गुना cos 2x और cos स्क्वायर 2x। फिर तो 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इस प्रकार से अब ये 2 cos A इंटू cos B हुआ, तो cos A प्लस B, cos 10x प्लस 2x प्लस cos A माइनस B, 10x माइनस 2x। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। 2 cos A इंटू cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और ये रहा 2 cos स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस cos 4x, हाँ कोण दुगना हो जाता है, तो 1/4। तो अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे या सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे? हाँ, ये इंटीग्रेशन अभी तक हम लोग नहीं कर रहे। देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह जस का तस चल रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको हम लोग रिड्यूसिंग भी बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। cos 8x प्लस 1 प्लस cos 4x, अब ये इंटीग्रेशन होगा, 1/4 अपनी जगह पर है, cos 12x का sin 12x बटा में 12, cos 8x का sin 8x बटा में 8, 1 का सिंपली x, संख्या का इंटीग्रेशन संख्या गुना x, तो 1 का x होता है, 2 का 2x, 3 का 3x, cos 4x का sin 4x बटा में 4 प्लस c। अब ये सवाल बन गया है आपका, बस एक स्टेप बाकी है, थोड़ा सजाइएगा और ये गुणा हो जाएगा। 1 बटे में बरसों 48 sin 12x, और ये 4 बटा 32, 1 बटा में 32 sin 8x, x के साथ गुणा होगा, बस 1 बटा 4x। सजा कर लिखेंगे तो 1 बटा 4x सबसे पहले लिखेंगे या सबसे बाद में लिखेंगे, और फिर 1 बटा में 16 sin 4x c। तो ये इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन था। थैंक यू ऑल। जहाँ तक हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको सलाह देंगे, बताएंगे, है ना, कि कुछ ही दिन तक ये पब्लिक रहने वाला है, बाद में ये सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी, सबको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। लॉकडाउन के चलते ये अवेलेबल हो पा रहा है। थैंक यू ऑल।